मैंने समर से कहा कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताता रहे। बापूजी, बा का पछतावा नहीं मना पाया, शायद बेटे का प्यार मना ले। मैं चाहे जो करूं, जितना भी कर लूं, बापूजी की असली जगह, मान सम्मान सब इसी घर में है। बापूजी, थैंक गॉड बापूजी आप वापस आ गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए चलिए। बापूजी, माफ करना बेटा, अंदर नहीं आ पाऊंगा। मैं यहां आया हूं जरूर, पर वापस अंदर आने के लिए नहीं। इतना ही कहना आया था कि बस अब लड़ मत बेटा। ये घर बहुत कुछ खो चुका है, अब जो बचा है उसे संभाल कर रख, सहज कर रख। तेरा घर, तेरा बाप, तेरे बाप का गुरूर सब टूट गया है। अब और कुछ तोड़ मत। अब तो बिखरी हुई चीजें समेटने का वक्त है। तू अपने घर के टुकड़े समेट, मैं अपने गुरूर के टुकड़े समेटूंगा। बापूजी आपका गुस्सा, आपकी जिद, आपका फैसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए प्लीज। चलिए अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, आइए प्लीज। बापूजी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं प्लीज बापूजी, बाकी गलती की सजा हमें मत दीजिए। ये घर आपसे है बापूजी, अगर आप नहीं होंगे तो ये घर मर जाएगा। बापूजी प्लीज अंदर चलिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। बापूजी पराये घर में अंदर नहीं आए जाते, और ये घर पराया है। हाँ, ये परिवार मेरा है, लेकिन घर तो तेरी माँ का है, और तेरी माँ के घर में मैं नहीं आऊंगा। मर्द सिर्फ घर बना सकता है। घर बसाना मर्द के औकात के बाहर की चीजें हैं। ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। मजबूरी में दरवाजे तक आया हूं, लेकिन इसके आगे नहीं आऊंगा। बापूजी देख, तू अगर जिद करेगा तो शायद तेरे लिए अपना मन मार के भी आओ। मुझे पता है कि तू, मेरा बेटा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर भी अगर तू चाहे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मन यहां बाहर ही रहेगा बेटा। मैं इस घर में सांस नहीं ले पाऊंगा बेटा। यहाँ सांस नहीं ले पाएंगे? जैसे अनुपमा के घर में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं। उफ, सच ड्रामा।
मुझे माफ कर दे बेटा। अब जिंदगी के जो कुछ भी दिन बचे हैं चैन से जीने दे। ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है। मेरी पत्नी की गलती की सजा अपनी मां को मत दे। बापूजी प्लीज, प्लीज बापूजी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, फिर भी दोनों हाथ छोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी गलती की सजा हमारे बेटे को मत दीजिए और इस घर से मुंह मत मोड़िए। मैंने जो किया, जो कहा, वो सब गुस्से में कहा। मैं क्या करूं? काव्या ने मुझे भड़काया और मैं उसकी बातों में आ गई। सब बातें घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बा मेरे नाम का बिल फाड़ रही है। आई हैव टू डू समथिंग, वरना अभी का सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। वो मुझे अनुपमा के खिलाफ भड़काती रही और मैं उसकी बातों में आ गई। बा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप कोई 6 साल की बच्ची है क्या जो मेरी बातों में आ गई? हाँ, वाह बा, सामान आपका लेकिन बिल मेरा, गलती आपकी और ब्लेम मेरा। ये सब नहीं चलेगा बा। मिश्रा शाह, अपनी पत्नी से कहिए ना कि जरा चुप रहे। और जस्ट शट अप। You shut up, काव्या। भी मैंने बा को नहीं भड़काया है। अनुपमा जो कर रही थी ना, मैंने बस उसे पॉइंट आउट किया है। और अब मैं वो पॉइंट आउट करूं जो तुम कर रही हो? तुम खुद कहती हो ना कि अनुपमा बाहर वाली है। ऑफ कोर्स है। तो फिर बाहर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे तुम्हें क्या लेना देना? अनुपमा इस घर का हिस्सा नहीं है, तुम हो। अनुपमा इस घर की बहू नहीं है, तुम हो। बा के पास अनुपमा नहीं थी पर तुम थी। बा को रोकने की और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, ना कि अनुपमा की। मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे से मेरे घर का ध्यान रखना, ख्याल रखना। ये ख्याल रखा है तुमने? ये इनफ भी। डोंट शाउट एट मी। मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी किया है अनुज और अनुपमा ने किया है, मैंने नहीं किया है। और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि अनुपमा और अनुज का नाम मत लिया करो। भाड़ में गए अनुपमा और अनुज। तुम अपनी बात करो। तुम चाहती थी ना कि तुम इस घर का हिस्सा बनो, तुम इस घर की बहू बनो, बन गई ना। तुम चाहती थी कि अनुपमा इस घर से चली जाए, चली गई। पर उसके जाने के बाद ये घर तुम्हारा था, लेकिन तुम इस घर को संभाल नहीं पाई। प्लीज वी, मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती हूँ। क्या करती हो तुम? हाँ? क्या करती हो तुम? तुम्हें सिर्फ 3 काम आते हैं, मेकअप, गॉसिप और नेगेटिविटी। अरे जब से तुम इस घर में आई हो तब से एक दिन यहाँ पे चैन से नहीं गुजरा है। जब देखो पूरे परिवार में लड़ाई होती रहती है, जब देखो सब लोग सेमी सर्कल बना के झगड़ा करते रहते हैं आपस में। अरे ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? Enough, we don't shout at me। क्या मैं कहती हूँ सबसे रोज रोज तमाशा करें, रोज रोज सेमी सर्कल में खड़े होकर एक दूसरे पे चिल्लाएं? अरे भी तुम्हारी फैमिली इतनी ड्रामेबाज है तो मैं क्या करूं? मेरी फैमिली? वाह काव्या, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या ये फैमिली, ये परिवार तुम्हारा नहीं है? तुमने कभी इस फैमिली को और इस परिवार को अपना समझा ही नहीं। तुम कभी इस फैमिली की हो ही नहीं पाई। क्योंकि अनुपमा ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर अनुपमा? अरे क्या तुम्हारा एक सेंटेंस भी बिना अनुपमा के नाम लिए पूरा नहीं हो पाता? क्या एक भी तुम्हारी शिकायत अनुपमा का नाम लिए बिना पूरी नहीं हो पाती? सारी गलतियां जो हुई हैं वो सिर्फ अनुपमा ने की है, तुमने कुछ नहीं किया है। नहीं, आधी गलती अनुपमा की और आधी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। इन्होंने अनुपमा को बेटी तो मान लिया, लेकिन मुझे बहू तक नहीं मान पाए। और तुम्हारे बच्चे, समर तो है ही अपनी माँ का चमचा, और तुम्हारी बेटी पाखी, वो तो खुद नहीं जानती कि वो इस साइड है या उस साइड है। और ये तोशु,
पेंट हाउस का एक्स बॉयफ्रेंड। अरे अपनी माँ का नहीं हो पाया तो मेरा क्या हो पाएगा अभी? और किंजल तो है ही मेरी अनुपमा। काव्या, ये सारी बातें घर में जाके भी हो सकती हैं। यहाँ तमाशा मत करो। और यू शट अप। आज तुम बीच में नहीं बोलोगी। काव्या, तमीज से बात करो। समर, तुम भी अपना मुंह बंद रखो आज, वरना क्या? वरना मेरा सर। और क्या? जैसे देखो मुझे ही एटीट्यूड दिखाता रहता है। तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें ऐसे ही एटीट्यूड दिखाया जाएगा। मेरी सिर्फ एक गलती है कि मैं नॉर्मल हूँ। इस पूरे घर में मेरे अलावा और कोई नॉर्मल है ही नहीं। अनुपमा तो देवी है, देवी। और बापूजी तो महान है। तुम्हारे बच्चे नादान हैं और तुम हो। इस घर को एक बहू की नहीं, एक महान नौकरानी की आदत पड़ चुकी थी। और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि ना ही मैं महान हूं और ना ही मैं नौकरानी हूं। बात दिन रात मुझे मैदे की कटोरी कहती रहती थी। तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं इस घर की बहू हूं? वो मेरे कान के नीचे सितार बजाने की बात करती रहती थी। तब तुम्हें याद नहीं आया अभी कि मैं इस घर की बहू हूं? अरे सास फिजिकल वायलेंस की धमकी देती रहे तो सही है, लेकिन अगर बहू ने पलट के एक जवाब भी दे दिया तो लेक्चर शुरू। और ये सब क्यों? क्योंकि मैं अनुपमा की तरह महान नहीं हूँ, ना ही मुझे अनुपमा की तरह महान बनने की कोई बीमारी है। हाँ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, क्यों ना सोचूं? क्योंकि हर नॉर्मल इंसान यही करता है। I really tried. I tried very hard, लेकिन मैं फेल हो गई भी। तुम्हारी फैमिली को जैसी महान बहू चाहिए ना, वो मैं नहीं बन पाई भी। कोशिश सिर्फ तुमने नहीं, मेरी फैमिली ने भी की है। कौन सी कोशिश की है तुम्हारी फैमिली ने? बताओ मुझे, क्या किया इन्होंने? अरे ये सब तो अभी भी अनुपमा के पल्लू से बंधे हुए हैं। समर, किंजल, बापूजी, ये तो अभी तक अनुपमा से प्यार करना नहीं छोड़ पाए। और तुम और बा अब तक अनुपमा से नफरत करना नहीं छोड़ पा रहे हो। अरे अनडिवाइडेड प्यार ना सही, कम से कम अनडिवाइडेड नफरत तो दे दो मुझे भी। मगर नहीं, मेरे हिस्से में तो वो भी नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे हिस्से की हर एक चीज पर अनुपमा अपना आधा हक जमा के बैठी हुई है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इस अनुपमा से और तुम्हारी इस फैमिली से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।